सोनिया गांधी जी को तो मैं वैसे कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रधानमंत्री बनाया था वो आपका पुतला था, चलाती तो आप ही थी। आपने सिर्फ और सिर्फ भारत देश को लूटने का काम किया। थोड़ी तो लिहाज रखना चाहिए कि आप देश तो जीत नहीं पा रहे, आप तो राज तो जीत नहीं पा रहे, 3 राज तो आप हार चुके हैं। 2024 में भी जनता आपको जवाब दे देगी। जो आपने उपराष्ट्रपति जी का अपमान करते हुए देखा, उसका वीडियोग्राफी किया है, पूरी जनता आपको तोड़ जवाब देगी 2024 में। हमारे माननीय सम्माननीय योगी जी जिस प्रदेश में बैठे हो, वो देश और वो प्रदेश कभी टूट नहीं सकता, और उसको तोड़ने की हिम्मत जिन्होंने भी की, आज वो जेल के पीछे बैठे हैं, सलाखों के पीछे बैठे हैं। से आए हैं? पहले सर कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। आपका परिचय क्या है? मैं धीरज सिंह राजपूत हूँ, जिला उपाध्यक्ष महरौली युवा मोर्चा से हूँ। एक आम कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नागरिक। और आज हम लोग ये विशाल धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके अजत हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी जो है अपने माध्यम से पूरे कार्यकर्ताओं को करा रहे हैं, उनके अंदर में हो रहा है। अभी जो फिलहाल हुई है मिमिक्री हुई है माननीय उपराष्ट्रपति जी की, उसको लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश ने विजुअल देखे, वो खड़े खड़े वीडियो बना रहे, क्या कहना चाहूँगा? देखिए, पहली बात तो जो उपराष्ट्रपति जी की या इन्होंने जो इंसल्ट किया है, मिमिक्री करके इन्होंने जो अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप जस्ट इसके पीछे देखेंगे कि जाट आंदोलन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए चल रहा है। क्यों चल रहा है? काम तो टीएमसी ने किया। टीएमसी के नेता ऐसी हरकत कर सकते हैं, जनता को इस पे विश्वास है, क्योंकि वो कुछ ऐसे सांसद उसमें आ गए। उनको गरिमा रखनी चाहिए थी कि भारतीय आपको जनता ने चुनकर लोकसभा में भेजा, सांसद बनाया, आप गरिमा को, पद को मान सम्मान देना आपका हक है। वहीं पर खड़े हुए राहुल गांधी जी अपने जेब से फोन निकालते हैं और उस टीएमसी नेता का वीडियोग्राफी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो कहते हैं मैंने वीडियो मेरे फोन के अलावा कहीं नहीं गया। अरे देखिए, ये मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी आपको वैसे भी जनता पक्की कहती है, आपको थोड़ा तो समझना चाहिए। आपने जब वीडियोग्राफी की तो वो आपके कैमरे में है, बट जो दुनिया वहां पर सांसद बैठ के कर रहे थे वो तो पूरे जनता तक पहुंच चुकी है। तो आपको थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी तो लिहाज रखना चाहिए कि आप देश तो जीत नहीं पा रहे, आप तो राज तो जीत नहीं पा रहे, 3 राज तो आप हार चुके हैं। 2024 में भी जनता आपको जवाब दे देगी। जो आपने उपराष्ट्रपति जी का अपमान करते हुए देखा, उसका वीडियोग्राफी किया है, पूरी जनता आपको तोड़ जवाब देगी 2024 में, मैं वादा करता हूँ। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि 20 साल से मेरा भी लगातार अपमान हो रहा है। कौन कह रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा भी 20 साल से अपमान किए जा रहे हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस की जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हर एक पदाधिकारी को, उच्च अधिकारी को अपमान करते ही हैं, क्योंकि इनसे कुछ राज्य तो जीते जाते नहीं है। तो ये क्या करेंगे? खाली बैठे हैं, किसी का भी अपमान कर दो। मैं बताना चाहूंगा, 70 साल तुमने जो राज किया है, जिस टाइम पे तुम्हारा राज चलता था उस टाइम पे बात कुछ और थी। ये मोदी सरकार है, ये भारत की सरकार है, ये सनातन की सरकार है। ये तुम्हारा घटिया प्रदर्शन यहाँ पर नहीं चलने वाला। मोदी जी को हटाने के लिए गठबंधन 26 दलों का कर लिया है, फिर कल फिर बैठक की है उन्होंने। देखिए, ये जो है ये भेड़िया है, ये क्या कर रहे हैं? एक गठन बना रहे हैं। इनका मकसद देश को आगे चलाना नहीं है, इनका मकसद देश में उन्नति करना नहीं है, इनको देश के जीडीपी से कोई मतलब नहीं है। इनका मकसद और नारा क्या है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और हम फिर मिलकर देश को लूटेंगे, क्योंकि मोदी आने से हम लूट नहीं पा रहे। तो सोनिया गांधी कह रही है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, 143 सांसद निलंबित कर दिए गए। देखिए, सोनिया गांधी जी को तो मैं वैसे कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रधानमंत्री बनाया था वो आपका पुतला था, चलाती तो आप ही थी। आपने सिर्फ और सिर्फ भारत देश को लूटने का काम किया है, सनातन को खत्म करने का काम किया है। 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा आएंगे, आपके 144 जो सांसद अभी गए हैं, ये अभी 200-400 से मतलब इतने तो रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी 450 सांसद लेकर लोकसभा में 2024 में दोबारा सरकार बनाएंगे और बहुमत सरकार। अभी जो महागठबंधन की बैठक हो रही, इंडिया गठबंधन की, उन्होंने ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया पीएम पद के लिए। अभी तक था कि कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? मैंने आपको एक बात बताई कि जब सोनिया गांधी ने अपना पुतला तैयार किया था, दूसरा पुतला एक और तैयार हो रहा है। ये खड़गे जी तो बहाना है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी को कैंडिडेट बना दिया तो विपक्षी भाग जाएंगे जी, अगर अखिलेश यादव को बना दिया तो वो भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को नेता तो बना ही नहीं सकते। भैया सारे तो नेता ही हैं वहां पर।
तो ऐसे आदमी को नेता बनाकर चेहरा लगा दो जिसपे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठे। खड़गे जी तो अभी आए हैं, इनको तो जानबूझकर मैं कहता हूँ राष्ट्रीय जो इनको अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस पार्टी का, ये भी एक बहाना है जनता को दिखाने के लिए। मैं कहता हूं जनता तुम्हारे चेहरे देख चुकी है। तुम राहुल गांधी को इतने दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बैठे थे, अब तुमने अचानक खड़गे को ला दिया। खड़गे क्या करेंगे? खड़गे को खुद की रणनीति पता, खड़गे ने 3 राज्य नहीं जीत पाए, वो देश को क्या जीतेंगे? नहीं, अभी तक कहते रहते थे कि राहुल गांधी को पीएम बनाना, कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाएगी। अब तो राहुल गांधी भी नहीं है उस मैदान में। मैंने आपको क्या बोला, इनका मकसद देश को चलाना नहीं जी, इनका मकसद देश में उन्नति करना नहीं, इनको बस और बस देश को लूटना है, अपनी सरकार चलानी है। 300 करोड़ जो इनके सांसद के यहाँ पर मिले थे जी, ये क्यों मिले? आज खड़गे जी का एक वीडियो देखिएगा, जब वो कांग्रेस के अंदर डोनेट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मेरे 1 लाख 1 महीने की सैलरी चली गई। मतलब कांग्रेस की ये स्थिति आ गई कि आपके सांसदों के यहाँ 300 करोड़ मिल रहे हैं और आपके बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता डोनेट करते हुए भी शर्मा रहे हैं और हिचक के कह रहे हैं अरे मेरे 1 महीने की तनख्वाह चली गई। इससे शर्म की बात आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। आप देश को अब लूट नहीं सकते, देश आपकी जनता आपका चेहरा पहचान चुकी है। तो कांग्रेस अभी यूपी में एक यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है, आपको मालूम है? देखिए, इससे पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो थी, क्या ही कर लिया उन्होंने, लोगों को गुमराह कर लिया, थोड़े बहुत लोग जोड़ लिए, बट लोग जानते हैं कितने भी आप एक तरफ बोलते हो देश जोड़ो यात्रा जी हैं और आप खुद देश विरोधी कामों में लग जाते आपको हो। लगता है यूपी टूटा हुआ कहीं से? देखिए, हमारे माननीय सम्माननीय योगी जी जो इस प्रदेश में बैठे हो, वो देश और वो प्रदेश कभी टूट नहीं सकता और उसको तोड़ने की हिम्मत जिन्होंने भी की, आज वो जेल के पीछे बैठे हैं, सलाखों के पीछे बैठे हैं। योगी जी ने जो बुलडोजर अपना चलाया है, उससे देश को बता दिया कि इस प्रदेश में जी किसी भी गुंडेराज की अब एंट्री नहीं होगी और ये प्रदेश साफ और सुथरा है। हम उत्तर प्रदेश की महिलाएं रात के 11 से 10 बजे भी बाहर निकल सकती हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जब कांग्रेस की पार्टी थी, महिलाएं 5 बजे ही गेट बंद करके घर में छुप जाती थी क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी थी सिर्फ गुंडा राज, अखिलेश यादव सिर्फ गुंडा राज करते थे, अपने लोगों को, अपने कास्ट के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते थे।